तो सभी को आत्मबंधन। आज फिर से एक भगवत गीता के नए चैप्टर के साथ जुड़ते हैं। इसमें जानते हैं श्री कृष्ण भगवत गीता में योग साधना के बारे में क्या कह रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट। सर्वद्वार। One second, I didn't unmute myself. Hold on. Sorry. Now I can see. Okay. Yeah. सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मून्द्याद्याता मून्द्याधायात्मनः प्राणमास्थितौ योगधारणाम्। इंद्रियों के सभी द्वार बंद कर मन को। व्हाट हैपेंड? Hello, स्वाति। Nitama? माइक माइक Okay. म्यूट करो। లేదు అయిపోయింది మేము స్టార్ట్ చేసేసాము. Okay. Sorry. इंद्रिय के सभी द्वार को बंद कर मन को हृदय में स्थापित कर प्राणों को सहस्त्रार में स्थित कर एकाग्र चित्त से आत्म ध्यान करता हुआ जो ध्यान में निम्न होता है बाहर ले जाने का सामर्थ्य रखता है। कमर कमरे की खिड़कियां खुली रखने से द्वीप बुझ जाते हैं। इंद्रियों को ना बंद करने से मन स्वाधीन में नहीं आता। इंद्रियों को बंद करने से उसका नेतृत्व करने मन में जन्म स्थान हृदय में लीन हो जाता है। प्राण का मतलब है श्वास। श्वास का एकाग्र चित्र से निरीक्षण करते रहना वो अपने आप भूमध्य में स्थित हो जाती है। इंद्रिया मन में लय होकर मन अंतर्मुख होने पर चित्त वृत्ति का निरोध हो जाता है। मन का मनोलय साध्य होने पर सोच रहित स्थिति पर पहुंच जाता है। इस तरह की स्थिति में ऊर्जा सहस्त्रार के ब्रह्मरंध्र के द्वारा शरीर में प्रवेश करती है। ऐसे मन अंतर्मुख करके मन को आत्मा में स्थापित करके ध्यान में रहना ही योग साधना कहलाता है। तो कहानी के माध्यम से समझते हैं इंद्रियों का महत्व। केशव नाथ अपने समय के एक महान राजा थे। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध जीते और उनके पास अपार वैभव था। लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव में आकर उन्हें समझ में आ गया कि संसार की कोई भी वस्तु उन्हें अमर शांति नहीं दे सकती। उन्होंने अपना राजपाट अपना योग्य पुत्र को सौंप दिया और खुद भी ईश्वर की साधना में पूरी तरह समर्पित होने का निश्चय लिया। राजा ने महल छोड़कर जंगल में एकांत कुटिया बनाई। उन्होंने महसूस किया कि आंखें खोलते ही बाहरी दुनिया के दृश्य मन को भटकाते हैं और कान खोलते ही पुरानी यादें घेर लेती हैं। अपने मन को पूरी तरह वश में करने के लिए उन्होंने एक कठिन साधना शुरू की। उन्होंने सबसे पहले अपने शरीर के 9 द्वार इंद्रियों के रास्तों को पूरी तरह बंद कर लिया। उन्होंने बाहरी दुनिया को देखना सुनना और सांसारिक बातें पूरी तरह बंद कर दी। उसके बाद उन्होंने अपने मन को चंचल विचारों से हटाकर सीधे अपने हृदय में स्थिर करा। उसका मन अब बाहर किसी वस्तु में कामना नहीं करता। साधना के अंतिम चरण में उन्होंने अपने जीवन ऊर्जा यानी प्राणों को भोगों के बीच में मस्तिष्क के शीर्ष भाग मूर्धा में स्थापित कर दे। उन्होंने अपनी बुद्धि और चेतना को केवल योग साधना में लगाकर अब उनके भीतर के कोई ना कोई इच्छा बची, ना कोई डर, ना कोई संसार का कोई मोह। ये पूरी तरह शांत और स्थिर स्थिति थी। जब उनके प्राण शरीर से अलग हुए तो उनका मन पूरी तरह परमात्मा के ध्यान में लीन था। इस परम संयम और योग साधना के बल पर वे संसार के जन्म मरण के चक्र के लिए हमेशा मुक्त हो गए और उन्होंने उस परम दिव्य पद को प्राप्त कर लिया जो अविनाशी था। He who controls the senses places the mind in the breath, stops his life in the sahasrara, and meditates on the soul in a single minded state. Our five senses often lead our minds to get distracted by desires for things in the physical world. To gain control over the mind, we need to redirect it away from these sensory experiences and direct it inward towards the soul. Think of it like a room where the lights go out if you leave the doors open. Similarly, if we don't control our senses, our minds won't be under control either. However, when we manage our senses, we can also manage and calm the mind, making it clear and focused. Prana refers to breath. When you consciously pay attention to your breath, it becomes natural and stops between the eyebrows.
This practice leads to a thoughtless state where the mind turns inward, away from the external senses. This inward focus creates a sense of rhythm in the mind, and we can achieve a state of thoughtlessness. In this state of yoga, a vast energy known as prana or cosmic energy enters the body through the Sahasrara. Yoga Dharana means turning the mind inward and meditating, focusing on the soul. So, in other words, we have to perform the anapanasati, where you just concentrate on your breath. So then you can attain you can go. You will know. You have to go in your inner self. You have to know your true purpose, basically. Okay. Abram Brahma Bhuvana Loka Punaravartinorjuna Mamupeti Kaunteya Punarjanmana Vidyate. ये पढ़िए आप. There is nothing in this book. You can read. Okay, आपको नहीं है तो Read. You read the English one. okay. So those who reach the celestial worlds or even the highest realms, like that of Brahma, will return. But O Kaunteya, one who attains me does not have to take birth again. There are various worlds in creation called Bhuvarlokas. There are higher realms and lower realms, Urdhvalokas and Adholokas, totaling 12 realms in creation. These include Bhuloka, our earth, Bhuvarloka, the astral world closest to earth, Suvarloka, heaven, Janaloka, where higher souls reside, Mahaloka for great souls, Tapoloka for ascetics, and Satyaloka for those who know the complete truth. These seven lokas correspond to the seven chakras in our spiritual energy system. Bhuloka associated with the root chakra, Bhuloka associated with the sacral chakra or the Swadhisthana chakra, Suvarloka associated with the solar plexus or the Manipura chakra, Janaloka associated with the heart chakra or the Anahata chakra, Mahaloka associated with the throat chakra or the Vishuddha chakra, Tapoloka associated with the third eye chakra, Agni chakra, Satyaloka associated with the crown chakra or the Sahasrara chakra. These realms play a significant role in our spiritual journey and are interconnected with our energy centers. In addition to the seven higher worlds, there are seven lower worlds. These lower realms are also known as Atala, Vitala, Sutala, Rasatala, and Patala, and they exist within the earth, constituting the inner astral worlds. Even if you reach the highest realm, which is Brahmaloka or Tapoloka, within Bhuvarloka, you still have to return to earth because you haven't yet understood the complete truth. Your ultimate journey is toward the truth, to become one with the truth, and your final destination is Satyaloka. Satyaloka is where you will ultimately reach after passing through all these different realms and worlds. This is where your journey ends and you find your true home. The cycle of birth and rebirth will come to an end and we will finally return home. Initially, we existed in Satyaloka. Our higher self brought us into existence. The beings from Satyaloka guided us to Janaloka, and from there we descended to Bhuloka like a descending energy or presence. So basically, Satyaloka is the ultimate. That is where we align with our higher self. So we have to go through all these lokas to reach the Satyaloka. So that's what it is. So the ultimate goal is to reach our higher self. तो इसके लिए स्टोरी सुना रही हूँ. पुनरावृत्ति से मुक्ति. विशालगढ़ के राजा चंद्रसेन ने अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया. उन्होंने ये कुछ यज्ञ किए, प्रजा के लिए कुएं, धर्मशाला बनवाई और वे एक अत्यंत धर्मपरायण राजा माने जाते हैं. उनके अच्छे कर्मों के पुण्य मृत्यु के बाद उन्हें सर्वोच्च स्वर्गलोक यानी ब्रह्मलोक में स्थान मिला. ब्रह्मलोक पहुंचकर राजा चंद्रसेन को लगा कि अब भी वे हमेशा के लिए सुखी और अमर हो गए. वहां का वैभव, शांति और आनंद पृथ्वी लोक से करोड़ों गुना अधिक था. वे सदियों तक इस दिव्य सुख का आनंद लेते रहे. लेकिन एक दिन अचानक उनकी चमक
कम होने लगी और उन्हें भारीपन महसूस होने लगा। वे घबराकर ब्रह्मलोक के देवताओं के पास गए और पूछा, पुण्य कर्म के बल पर मुझे ये सर्वोच्च स्थान मिला है, फिर मेरी ऊर्जा कम क्यों हो रही है? वहां उपस्थित एक परम ज्ञानी देवर्षि ने शांत स्वर में कहा, हे राजन, इस सृष्टि का एक अटल नियम है। इस ब्रह्मांड में नीचे के लोकों से लेकर सर्वोच्च ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं वे सभी विनाशी हैं। यहाँ जाने वाले हर जीव को अपने पुण्य के समाप्त होने पर दोबारा मृत्यु लोक पर जन्म लेना ही पड़ता है। पुनरावृत्ति यानी बार बार जन्म लेना और मरना इस पूरे ब्रह्मांड का नियम है। यहाँ का सुख भी स्थायी नहीं है। राजा चंद्रसेन ने उदास होकर पूछा, तो फिर इस जन्म मरण के दुख से छूटने का क्या उपाय है? क्या कोई स्थान है जहां पर वापस जाकर आना ना पड़े? देवर्षि ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ राजन, केवल वही जीव इस बार बार जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाता है जो जीते जी सब कुछ छोड़कर केवल उस परम पुरुष परमात्मा की शरण में आता है, जो भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। स्वर्ग और ब्रह्मलोक में भी कर्मों के फल हैं, लेकिन परमात्मा से मिलना ही वास्तविक सत्य है। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी मनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। ये भी नहीं है क्या? ये है। Okay. मृत्यु को प्राप्त हुए लोग विशाल स्वर्ग लोक में पुण्य के क्षीण होने तक भोग कर तत्पश्चात भूलोक में जन्म लेते हैं। तीनों धर्मों का अनुष्ठान करने वाले काम अभिलाषी लोग जन्म स्मरण में आवागमन को प्राप्त होते हैं। विवरण: वेद व्यास जी कह रहे हैं कि स्वर्ग लोक विशाल है। विशाल स्वर्ग लोक में भूलोक से प्राप्त किए हुए पुण्य खत्म होने तक स्वर्ग लोक को भोग कर फिर किसी लोक में आ जाते हैं, लेकिन मरण के तुरंत बाद नहीं। यात्राओं के लिए दिए गए पैसों के खर्च होने के बाद जैसे घर वापस आते हैं, वैसे प्राप्त किए हुए पुण्य स्वर्ग लोक में खर्च होने के बाद फिर इस भूलोक में जन्म लेते हैं। लोक कई हैं: भूअर लोक, सुअर लोक, जनलोक, महालोक, तपोलोक, सत्यलोक। कई कई लोग। किस वस्तु के लिए हमें ये भूलोक में बारंबार जन्म लेते हैं? कई प्रकार के धर्म हैं: शरीर धर्म, संग धर्म, आत्म धर्म। इस प्रकार के त्रिविधिक धर्म है। भौतिक शरीर के लिए निर्वृत्त करने योग्य कई कई कर्म होते हैं। ये कर्म शरीर धर्म के अंतर्गत आते हैं। जिस परिवार में जन्म लेते हैं उस परिवार की देखभाल करना चाहिए, ये कुटुंब अथवा परिवार धर्म है। जिस समाज या संघ में हम रहते हैं अथवा बढ़ते हैं उस समाज की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। वह संघ धर्म अथवा समाज धर्म कहलाता है। परिवार धर्म जो संघ धर्म है अथवा समाज धर्म के अंतर्गत ही आता है, उसी का अंतर्भाग है। लेकिन आत्मा के बार बार में ये नहीं ज्ञात किया, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया तो बार बार जन्म लेना पड़ता है। और अब इस आवागमन को छोड़ना है तो अंतर आत्मज्ञान को सही प्रकार से निवृत्त करना होगा, अर्थात आत्मा के बारे में ज्ञात करना होगा। एक बार आत्मा के बारे में ज्ञात होने पर आत्म धर्म निवृत्त होता है। फिर शरीर नहीं होगा, शरीर धर्म नहीं होगा, परिवार होगा, परिवार नहीं रहेगा, परिवार धर्म भी नहीं रहेगा। उतना उन उधर लोगों से प्रसन्नता में सदा विहार करते रहेंगे। आना चाहेंगे तो आएंगे, मास्टर्स के रूप में दूसरों को ध्यान करना सिखाएंगे, नहीं तो आएंगे ही नहीं, आने की आवश्यकता ही नहीं। क्षीणे पुण्य अर्थात पुण्य के क्षीण होते ही उपरांत स्वर्ग लोक से कुछ समय रहने के पश्चात लौट कर भूलोक में आते रहेंगे, परंतु कब तक? आत्म मोक्ष प्राप्त होने तक। काम कामा अर्थात काम, अकाम अर्थात इच्छाओं से परे पाकर ये अर्थ होता है सही इच्छाओं का आविष्कार करते हुए उन सही इच्छाओं को पूर्ण करते हुए। The cycle of birth and death for those who follow the duties outlined the three Vedas. They enjoy the heavenly realms but eventually return to the earthly realm when their merits are exhausted. Such individuals continue to desire material pleasures and thus go through the cycle of birth and death repeatedly. When you die, your next destination depends on your merit. If you have accumulated good deeds, you will go to a virtuous world, but you will return to earth when your merits are exhausted. There are many worlds beyond our visible universe, like Bhuvarloka, Suvarloka, Janaloka, Mahaloka, Tapoloka, and Satyaloka. Those who practice meditation understand this, while simply reading or translating texts like the Bhagavad Gita may not grant this insight. Language alone doesn't provide this understanding. It comes from meditation practice.
You are reborn for a reason, and that reason involves three types of responsibilities: taking care of your body, looking after your family, and most importantly, understanding and realizing your true self, the Atma. If you are returned to this earthly life, it is because you didn't fully comprehend your Atma. Even though you did good deeds like charity and helping others, you didn't prioritize meditation. The amount of good you did determined how long you stayed in higher spiritual realms before returning. In your current life, if you have a body and a family to fulfill your Sharira and Kutumba Dharma, but your ultimate goal should be to understand your Atma. Only by achieving this understanding can you break free from the cycle of rebirth and no longer have a physical body, family, or associated responsibilities. Instead, you will exist in spiritual realms, only returning if you choose to teach meditation as a spiritual master. So, in other words, we have a choice. If we do what we are supposed to do, if we complete all our responsibilities, including the body, physical body, family, and your soul, once you complete all these, once you have a mastery on soul, then you are a spiritual master, and you do not have to get into the cycle of birth and rebirth. But only so if you want, if you want to come back to earth, it's your choice. Otherwise, you'll be in a uh, you'll be I mean, you'll be entangled with the birth and recycle cycle. Okay, so that's why if so for this birth, we have to make sure that we are doing everything we are supposed to do. Spend more time with to finish our soul plan, like the soul plan. So as long as you are aligned with the soul plan, and make sure that this is your the last birth, you don't have to get into the cycle of birth and rebirth. So we have a choice. So we can be a we can be a prepared spiritual master, and only when we want to return to earth, it's our choice to come back to earth. But otherwise, we don't have to if we fulfill all our duties. Okay. अनन्या चिन्तयन्तो माये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. दूसरा, कुछ भी विचार ना रखते हुए नित्य अपने आप पर विश्वास रख, स्वयं में आत्म ध्यान में रहते हुए अपने आप की उपासना करने वाला योगक्षेम का वाहन मैं श्री कृष्ण वेद व्यास ही करता हूँ। हमारे काम में हमें करते ही रहना चाहिए, तब श्री कृष्ण वेद व्यास जैसी कोई न कोई परमात्मा आध्यात्मिक रूप से हमारे पीछे रहकर हमें बढ़ावा देने वाली परमात्मा हमारे योगक्षेमों की वही संभालती है। संसारिक और भौतिक रूप में हमें दी जाने वाली रक्षा को ही क्षेम कहते हैं। योग का मतलब आध्यात्मिक पुरोगति। संसारिक आध्यात्मिक रक्षा कवच के रूप में एक परम आत्मा हमारे लिए तैयार रहती है। हमारे करने का एक ही काम आत्म धर्म को निभाना, हमारे ध्यान में रहना, शुभ और अशुभ को मन से छोड़ देना, हमारे वश में रहना। प्रहलाद हमेशा ध्यान में ही रहता था। हिरण्यकश्यप ने कई बार मारने के लिए प्रयत्न करने पर भी वह बचाया गया। हमारे साथ हमारी रक्षा करने वाला परमात्मा एस्ट्रल मास्टर गाइड रहते हैं। हमारे आंखों को नहीं दिखते, लेकिन हमारे लिए करने वाले सब काम करते रहते हैं। इसलिए हमें जो करना है उन्हें करने से हमारे योग क्षेम परमात्मा ही देख लेंगे। ध्यानतः रक्षति रक्षतः, ध्यान से रक्षति, ध्यान ही फिर ध्यानी ही रक्षा करता है। तो अनन्य भरोसा। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक बहुत सा गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका कोई परिवार नहीं था, वो केवल भगवान की भक्ति में लीन रहता था। वह दिन भर प्रभु के नाम जपता और जो कुछ भी थोड़ा बहुत भिक्षा में मिलता उसे अपना पेट भर लेता था। उसका अटूट विश्वास था कि वो पूरी तरह भगवान के भरोसे है, तो उसकी चिंता स्वयं भगवान करेगा। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। कई दिनों तक माधव को भिक्षा में अन्न का दाना भी नहीं मिला। वो भूख से कमजोर हो गया, लेकिन उसके जीभ पर केवल भगवान का नाम था। उसने सोचा, यदि मेरी प्रभु की यही इच्छा है तो मुझे स्वीकार है। वो आंखें बंद कर ध्यान में बैठा ही था। उसी दोपहर गांव के रास्ते से एक सुंदर नौजवान लड़का बैलगाड़ी का ढेर सारा राशन लेकर आया। उसने माधव की कुटिया का दरवाजा खटखटाया। जब माधव ने आंखें खोली तो लड़के ने घी, चावल, आटा, फलों की भरी टोकरियां कुटिया के अंदर रख दी। माधव हैरान हो गया और पूछा, बेटा तुम कौन हो और ये सब कहाँ से और क्यों रख रहे हो?
मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए एक पैसा भी नहीं। उस सुंदर लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे किसी ने भेजा है। उन्होंने कहा है, जो भक्त हर समय बिना किसी स्वार्थ के केवल मेरा चिंतन करता है, उसका ख्याल मुझे पूरी तरह रखना है। इसलिए उसकी हर जरूरत को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं उनके पास सब कुछ पहुंचाता हूँ जिन्हें जिसकी उन्हें कोई कमी ना हो, और उनके पास ही उसकी रक्षा भी करता हूँ। इतना कहकर वह लड़का अचानक वहां से ओझल हो गया और माधव के आंखों में आंसू बहने लगे। वो समझ गया कोई न कोई, बल्कि स्वयं प्रभु उसकी सुध लेने आए थे। और उस दिन के बाद से माधव का विश्वास और अधिक गहरा हो गया। जो पूरी तरह भगवान में समर्पित है, उसकी योगक्षेम आवश्यकताओं की पूर्ति और सुरक्षा ही जिम्मेदारी स्वयं भगवान उठाते हैं। Those who worship God without division, meditating upon Him exclusively, and remain always devoted to Him, God Himself ensures the provision of what they need and carries their burdens. Let go of both what's considered good and bad. Release your attachment to both righteous and unrighteous actions. Focus on your spiritual journey. Dedicate yourself to meditation and your practice. I will ensure your well being, both spiritually and in worldly matters will be taken care of. Spiritual growth is what yoga represents, and Kshema stands for worldly welfare and security. Wherever the words mum and aham are used, replace them with mum as yourself and aham as an astral master or guide, like Sri Krishna, Shiva, Vedavyasa, or any astral master. An astral guide or master is an invisible presence beside you, not visible to your physical eyes. They assist you when you are in tune with your true self. Every individual has an astral master as a guide. If you do good deeds, the master will support you. But if you engage in self-destructive behavior like suicide, they will not intervene. Keep the body related dharma aside, that is, set aside concerns about the body's needs like sleep and hunger. Don't worry if you are tired or hungry, and don't let sleep bother you. Instead, do meditation by observing your breath. Put aside all the duties and responsibilities related to your body and family and focus on your spiritual duty, the duty towards your inner self. Just as the saying goes, Dharmo Rakshati Rakshitaha, means Dharma protects those who protect it. It transforms into Dhyano Rakshati Rakshitaha, signifying that meditation protects those who practice it. The meditation that you have nurtured and practiced will lead to liberation, moksha, by cleansing your past actions, the karmas. This cleansing of karmas happens through the wisdom of the soul, Atmagyan, that you attain during meditation. Prahlad was also deep in meditation. When Hiranyakashipu threw him over from a hill, Prahlad survived because his meditation was perfect. If he had made even a small mistake in his meditation, he would have fallen and died. His flawless meditation ensured his safety as a higher power watched over him. This applies to everyone, not just me or Prahlada. It is a universal principle, like a scientific law that works for all. So, in other words, when you do meditation with sincerity, then you can attain the higher power because you have a you have masters who are going to help you. If you are dedicate your sincere, you have to put your sincere efforts to it. Then you are going to help by the you'll be helped by the astral masters. Otherwise, you will soon perish. So the better the intense you do it, and then when you surrender yourself completely to the higher self, then the master will take care of you. No matter how, it doesn't matter whether you sleep, whether you're hunger, it doesn't matter. It will protect you no matter what, as long as you are sincere in your efforts. In next वाला है क्या? हाँ। मन्मनाम भव मद्भक्तो मध्याजी मानमस्कुरु मामे वैशसि युक्तैवमात्मानं मत्परायणः. अर्जुन, मैं शरीर हूँ समझने वाला तत्व। श्री कृष्ण, मैं आत्मा हूँ समझने वाला तत्व। मैं आत्मा। भगवान उवाचो, आत्मा उवाचो, मुझ पर आत्मा पर ही मन स्थित करके मेरा आत्मा का भक्त बनकर मेरी आत्मा की ही उपासना कर कर मुझ पर ही विश्वास रखकर मुझे आत्मा को ही नमस्कार
करते हुए मुझ पर आत्मा दृष्टि स्थिर करने से मुझ आत्मा को अवश्य प्राप्त करोगे। जहां कहीं भी मैं, मई ऐसे शब्द आने पर श्री कृष्ण के सूचक मात्र भी नहीं है। हमारे बार बार याद रखना कि वह ध्यान या आत्मा के सूचक मात्र है। आत्मा में ही मन को मग्न करना है, आत्मा में ही भक्त बनाना है, आत्मा को ही पूजा करना है, आत्मा को ही नमस्कार करना है। इस तरह आत्मा में ही स्थित रहकर आत्मप्रयाण बनने से आत्मा को तुम प्राप्त कर सकते हो। यही सच्चा अर्थ है। लेकिन साधारण भगवत गीता के पुस्तक में इस भगवत गीता के रहस्य को ग्रहण ना करने वाली पुस्तकों में इसका अर्थ पूर्ण रूप से विपरीत होता है। वह ऐसा होता है कि मुझ में ही मन स्थिर कर मेरे भक्त बनकर मेरी सेवा करो, मेरी ही पूजा करो, मुझ पर विश्वास रखकर मुझे ही नमस्कार करते हुए मुझ में दृष्टि रखने वाला मुझे अवश्य प्राप्त करेगा। तो कहानी है मन की दिशा। माधव एक बहुत बड़ा मूर्तिकार था। वह दिन भर पत्थरों को तराशता और सुंदर आकृतियां बनाता। परंतु एक परम भक्त भी था। एक दिन उसने एक विशाल और सुंदर मंदिर के लिए मुख्य मूर्ति बनाने का संकल्प किया। उसने काम शुरू किया, लेकिन वह जब भी मूर्ति बनाने बैठता उसका मन संसारिक चिंता और घर की खर्चों और समाज की बातों में भटक जाता। इस वजह से मूर्ति का आकार बार बार बिगड़ जाता। अपनी इस मानसिक व्याकुलता से परेशान होकर वो शांत संत के पास गया। माधव ने संत से पूछा, ऐसा क्यों? महाराज, मैं भगवान की एक सुंदर मूर्त गढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे चंचल मन मुझे काम पर टिकने नहीं देते। मैं हमेशा भटक जाता हूँ। संत ने मुस्कुराते हुए माधव की छेनी और हथौड़ी को देखा। उसने कहा, माधव, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम कर्म पर भगवान के लिए कर रहे हो, लेकिन मन कहीं और है। यदि तुम समूचे सचमुच उस परम तत्व को पाना चाहते हो, तुम्हें अपने जीवन की दिशा बदलनी होगी। माधव ने उत्सुकता से कहा, मुझे क्या करना होगा प्रभु? संत ने प्रेम पूर्वक समझाया, अपने मन को पूरी तरह ईश्वर में लगा दो। तुम्हें जो भी आकृति तराश करनी उसमें केवल भगवान का रूप देखो। उसे सच्चे भक्ति भाव से बनाओ और हर छोटे मोटे कर्म को उन्हीं की पूजा समझकर उन्हें अर्पित करो और पूरी तरह उनके शरण में जाओ। जब तुम इस तरह करोगे, पूरे अस्तित्व में तुम्हारी बुद्धि, अहंकार, चित्त एक ही चीज पे लग जाएंगे। तुम्हारा नमस्कार केवल उसी का एक परम सत्ता के लिए होगा, जो तुम्हारा मन कहीं नहीं भटकेगा। अटूट जुड़ाव से तुम निश्चित रूप से परम आनंद को प्राप्त करोगे। माधव ने संत की बात समझ गई। उसने कुटिया में लौटकर दोबारा काम शुरू किया। वह अब भी पत्थर पर चोट करता, उसके मन में केवल ईश्वर का विचार होता। हर कर्म ईश्वर को समर्पित करके हर सांस में परमात्मा का अनुभव करने लगा। उसका मन पूरी तरह शांत और केंद्रित हो गया और वह पूर्ण समर्पण से एक सुंदर मूर्ति को गढ़ पाया। Keep your mind on me, become my devotee, and worship me. If you have faith in me, worship me, and focus on me completely, you will surely attain me. It is important to know that whenever you come across words like mum, or maya, they do not refer to Krishna. Instead, they refer to meditation and the soul. Most people interpret the Bhagavad Gita as meaning, if you focus your mind on me, become my devotee, serve me, believe in me, and fix your thoughts on me, you will attain me. However, the accurate interpretation is you should place your mind in the soul. Through the practice of Anapanasati meditation, become a devoted follower of the soul. Worship the soul. By keeping the soul within the soul, understanding the soul, you will attain the soul. ये भी करना है? हो गया? तो इस तरह 5 श्लोकों में हमने देखा योगक्षेम क्या होता है, अलग अलग लोग क्या होते हैं और ध्यान का क्या महत्व है। जब तक हम ध्यानी नहीं बनते, हमारी पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, यही विश्राम देते हैं। अगले फिर 5 श्लोकों से मिलेंगे एक और भगवत गीता में अगले श्लोक में। धन्यवाद। कल कल का